पहले अखबार छप के बिकते थे और आजकल बिकने के बाद छप रहे हैं। अर्नब गोस्वामी पिछले 3 महीने से नेपोटिज्म की वकालत कर रहे हैं और अपने खुद के चैनल में अपनी वाइफ को न्यूज प्रोडक्शन में और एडिटर्स हेड बना रखा है। अगर कोई बिल पास हो रहा है तो उसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फायदा बताने के लिए सुधीर चौधरी और नुकसान बताने के लिए रवीश कुमार। अभी रिसेंटली हमारे इंडिया टीवी ने बताया कि हिमेश रेशमिया को एलियन उठा के ले जाएगा। तो एक तरह से गवर्नमेंट भी इनकी ग्राहक है। कोई अपने ग्राहक के ही अगेंस्ट में जाएगा तो उसकी दुकान बंद होना तय है। काम सारे न्यूज चैनल एक ही जैसा कर रहे हैं, बस इन्होंने गुट अलग अलग पकड़ रखे हैं। उसमें नीरा राडिया बरखा दत्त को समझा रही है कि अगले कॉलम में किस नेता को ऊपर रखना है, किस नेता को नीचे रखना है। पूरी सौदेबाजी चल रही है। बाहर की कंट्रीज में सोशल मीडिया पे झूठ बोला जाता है और मेन स्ट्रीम मीडिया उसको क्लियर करती है, और हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया झूठ बोलती है और लोग आगे सोशल मीडिया पे उसको क्लियर करते हैं। महात्मा गांधी जी लोगों के घर घर नहीं गए थे अपनी बात पहुंचाने। जब वो जेल में भी थे तो उन्होंने अपने विचार लोगों तक न्यूज़पेपर के थ्रू पहुंचाए। इसीलिए मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है, क्योंकि आज का मीडिया अगर पहले होता तो ब्रिटिशर्स उसको खरीद लेते और हम लोगों को ये यकीन दिला दिया जाता कि ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी बेनिफिशियल है हमारे देश के लिए। आउट ऑफ 180 कंट्रीज इंडियन मीडिया 142 नंबर पे है ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेबनान और अफगानिस्तान, जहां लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, वो भी इंडिया से आगे है। जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो एक जर्नलिस्ट का काम होता है कि वो बिना अपना ओपिनियन रखे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाए। उसके बाद लोग खुद डिसाइड करें कि उन्हें क्या मानना है, क्या नहीं मानना है, क्या समझना है और क्या नहीं समझना है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से आप ये समझिए। एक जर्नलिस्ट जो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे बहुत सारी पॉलिसीज पे भी फर्क पड़ता है। तो एक जर्नलिस्ट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सोच समझ के निकाले। मान लो आपके पास एक ईमेल आया है जिसमें ये लिखा है कि आपकी 50 करोड़ की लॉटरी लगी है और उस 50 करोड़ की लॉटरी को पाने के लिए आपको $500 ट्रांसफर करना पड़ेगा अकाउंट में। तो आप करोगे? नहीं करोगे। आपको लगता है दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी होगा करेगा? नहीं लग रहा है ना, नहीं करेगा कोई। $90 मिलियन, 650 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए का नुकसान हुआ है लोगों का इस ईमेल के फ्रॉड की वजह से। तो सोचो, ऐसे लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देके उनसे वोट लेना कितना आसान होगा। लोगों को ये भ्रम होता है कि वो अपनी मर्जी से वोटिंग बूथ पे जाके अपनी फेवरेट पार्टी या कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, और जिस नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपने डिसाइड किया है कि आप जिस पार्टी या कैंडिडेट को वोट देंगे, अगर वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ही गलत हो तो। अगर आप इसको ध्यान से समझें तो एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत आपसे वोट डलवाया जा रहा है और आपको यह भ्रम है कि आपने अपनी मर्जी से वोट दिया। स्टीव बैनन, जो कि एक्स स्ट्रेटेजिस्ट भी रहे हैं व्हाइट हाउस के, उन्होंने 2019 में एक बात कही थी कि रूलिंग गवर्नमेंट का जो एक्चुअल ऑपोजिशन होता है वो मीडिया होता है, और मीडिया से डील करने के लिए आपको ज़्यादा स्ट्रेटेजी नहीं लगानी है। आप मीडिया में गार्बेज भर दीजिए और लोगों का ध्यान सिर्फ गार्बेज पे रहेगा और आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं। ऑफिशियल बीइंग ह्यूमन, जो इंडिया के टॉप 4 न्यूज़ चैनल हैं, उन्होंने जो लास्ट 55 डिबेट्स की हैं उसका डेटा इन्होंने शेयर किया है। मैं आपको कंसोलिडेट करके बता देता हूँ। अटैकिंग पाकिस्तान, इस पे 79 डिबेट्स हुई हैं। अटैकिंग ऑपोजिशन, इस पे 66 डिबेट्स हुई हैं। प्रेजिंग गवर्नमेंट 36 डिबेट हुई है। राम मंदिर 14 डिबेट हुई हैं। पीएमसी बैंक 1 डिबेट हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट 0, नेशनल सिक्योरिटी 0, फार्मर्स 0, इकोनॉमी 0। आउट ऑफ 202 डिबेट्स सिर्फ 2 डिबेट्स काम की हुई हैं, और इनके नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग रखते हैं लोग। ये पीओके वापस दे दे इमरान, मेरे राम वर्सेस तेरे राम, मोदी का प्रण, पाकिस्तान का चीर हरण, विपक्ष पड़ा है चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मोदी के 100 दिन वर्सेस विपक्ष के बुरे दिन, मंगल भवन अमंगल हारी, राम मंदिर की करो तैयारी। जो एक्चुअल जर्नलिज्म होता है उसमें बहुत ही मेहनत लगती है। आपको डिटेल्ड रिपोर्ट बनानी होती हैं, आपको बाहर निकल के ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है। अब इतनी मेहनत की बजाय ये जो एंकर्स हैं जो एक्टिंग साइड पे ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, इन्हें तो बस एक्टर कहना चाहिए, जिन्हें नॉलेज कम और एक्टिंग ज़्यादा आती है, ये लोग 4 लोगों को पकड़ के डिबेट कराना शुरू कर देते हैं। और आप नोटिस करोगे, जो लोग ज़्यादा हल्ला करते हैं, ज़्यादा कंट्रोवर्सी करते हैं, जो लोग ज़्यादा चीखते चिल्लाते हैं, उन लोगों को ये लोग बार बार बुलाते हैं। और इनको देश के लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि एक ही आदमी को अलग अलग नाम से, अलग अलग टाइटल से बना बना के हर बार डिबेट में बैठा देते हैं। अब इतना तो हर कोई कह रहा है कि इंडियन मीडिया बिका हुआ है, और अगर ऐसा है तो बिकी हुई चीज़ के खरीदार भी होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जो गवर्नमेंट जीती है खाली उसी के पास पैसा है। पैसा तो जो हारी है उसके पास भी है, पैसा तो हर पार्टी के पास है। और अगर ऐसा होता तो हर चैनल पे अलग अलग प्रोपेगेंडा चल रहे होते, लेकिन आप नोटिस करोगे कि जो भी प्रोपेगेंडा होता है वो कॉमन रहता है हर चैनल पे। तो इसके पीछे भी रीज़न है, ये इतना सिंपल नहीं है। अब इसमें पहला आता है मीडिया कंसोलिडेशन। इसमें कुछ चुनिंदा लोग
एक पर्टिकुलर कंट्री के मीडिया को टेक ओवर करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर आपको इंडिया में कौन लोग इन्वॉल्व हैं उसके नाम पता करने हैं तो www.rsf.org इसमें आप चेक कर सकते हैं। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बहुत सालों तक रिसर्च करी और अलग अलग कंट्रीज में जो मीडिया हाउसेज हैं उनको कौन टेक ओवर कर रहा है उनके नाम इसने रिवील किए। एक मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल को रन करने के लिए 80 से 100 करोड़ रुपए चाहिए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 30 से 50 करोड़ रुपए चाहिए ताकि वो पर्टिकुलर चैनल आपके टीवी सेट तक पहुंच सके टाटा स्काई या डीटीएच के थ्रू। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, सैलरी, जो न्यूज़ गैदरिंग के लिए रिपोर्टर्स ऑल ओवर द इंडिया या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड जाते हैं उसकी कॉस्ट। तो इन टोटल अगर आप देखें तो न्यूज़ चैनल चलाना अपने आप में एक बहुत कॉस्टली अफेयर है। अभी न्यूज़ चैनल दो तरीके से कमाते हैं, पहला सब्सक्रिप्शन, दूसरा एड्स। सब्सक्रिप्शन ये जो टाटा स्काई, डीटीएच, इनमें हम एक पर्टिकुलर चैनल है जो न्यूज़ चैनल है उसको पे करते हैं 1 से 3 रुपए के बीच में, लेकिन 75% डिमांड इनकी पूरी होती है एड से। और किसी भी चैनल को अगर बने रहना है तो उसकी मजबूरी हो जाती है एड्स पे डिपेंडेंट होना, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सारी चीज़ें शुरू होती। 2019 के चुनाव में 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च हुआ था सोशल मीडिया और एड्स पे। तो एक तरह से गवर्नमेंट भी इनकी ग्राहक है, और कोई अपने ग्राहक के ही अगेंस्ट में जाएगा तो उसकी दुकान बंद होना तय है। ये जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं ये भी अवॉइड करती हैं ऐसे न्यूज़ चैनल को जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बातें करता है, क्योंकि इनकी भी पॉलिसीज़ पे फर्क पड़ता है। इस चीज़ को तो फिगर आउट कर लिया है न्यूज़ चैनल्स ने कि जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में बात नहीं करनी, लेकिन इसमें भी कॉम्पिटिशन है, सारे ही चैनल ऐसा कर रहे हैं, तो बात आके फंस जाती है टीआरपी पे। अगर मैं लास्ट मंथ की बात करूं, अगस्त की, तो टीआरपी में जो एंटरटेनमेंट में जो चैनल सबसे ऊपर है वो है स्टार उत्सव, उसके 12 लाख से ज़्यादा इंप्रेशन है। और न्यूज़ चैनल की अगर मैं बात करूं तो रिपब्लिक भारत, उसके 3 लाख से ज़्यादा इंप्रेशन है। मतलब एक एंटरटेनमेंट चैनल के 4 गुना ज़्यादा इंप्रेशन है न्यूज़ चैनल के कंपैरेटिवली। तो इस चीज़ को न्यूज़ चैनल्स ने समझ लिया है कि उनको अपना कंटेंट एंटरटेनमेंट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो उनका भी हाल डीडी न्यूज़ जैसा होगा। फेक न्यूज़ में मसाला होता है, एंटरटेनमेंट होता है, लोग रुक के उसको सुनना चाहते हैं। विश कन्या, पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे, अभी रिसेंटली हमारे इंडिया टीवी ने बताया कि हिमेश रेशमिया को एलियन उठा के ले जाएगा। बाहर की कंट्रीज में सोशल मीडिया पे झूठ बोला जाता है और मेन स्ट्रीम मीडिया उसको क्लियर करती है, और हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया झूठ बोलती है और लोग आके सोशल मीडिया पे उसको क्लियर करते हैं। पहले अखबार छप के बिकते थे और आजकल बिकने के बाद छप रहे हैं। पहले लोग पॉलिटिकल पार्टीज मैनेज करते थे, आजकल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ मीडिया हाउसेज भी मैनेज कर रहे हैं। अगर आपकी जान पहचान में किसी के ऊपर टाडा लग जाए तो पूरी सोसाइटी उसका क्या हाल करेगी, लेकिन एक एक्टर के ऊपर टाडा लगता है, वो पहले तो जेल से निकलने के बाद एक सुपरहिट मूवी देता है और लोग उसको छूने के लिए तरस रहे हैं, बस उसकी एक झलक दिख जाए उसके लिए तरस रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडियन मीडिया के ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं है। अगर मैं यूके की बात करूं तो वहां पे ऑफकॉम है, ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन, यूएस में एफसीसी है, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, लेकिन इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं है। थैंक्स टू ट्राई, जो कि हर 3 महीने 6 महीने में ट्राई करता है कि कंप्लेन कमीशन ऑफ प्रेस आए, लेकिन जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है ऐसा हो नहीं पाया है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये पर्पजली कोई भी गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि ये कमीशन आए। बस एक न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन बना रखा है जो ये न्यूज़ चैनल वालों ने खुद ही बना रखी है। इनकी हायर अथॉरिटी भी यही न्यूज़ चैनल वाले ही हैं। मतलब कि अगर कोई गलती कर रहा है तो उसकी कंप्लेन लेके आप उसी के पास जा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक जोक है। इस समय महाराष्ट्र के अंदर इतनी सारी न्यूज़ चल रही हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र के अंदर 2761 फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया। उनको नहीं पता डिप्रेशन क्या होता है। आप किसी से भी पूछेंगे तो हर कोई यही कहेगा कि हाँ उनको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन उनको एक्चुअल इंसाफ तभी मिलेगा जब लोगों तक एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी। और अगर आपको लग रहा है कि अभी गवर्नमेंट चेंज होगी तो ये सारी चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन सही हो जाएंगी, तो इट्स अ मिथ। चाहे पहले की गवर्नमेंट हो या करंट गवर्नमेंट हो या आने वाली गवर्नमेंट हो, मीडिया को ये लोग एक ही तरीके से मैनेज करते हैं। और ये सब मैं कोई फिलोसफी नहीं बोल रहा हूँ या अपने मन की बात नहीं बोल रहा हूँ, इन सब के प्रूफ अवेलेबल हैं। कोबरा पोस्ट ने 36 न्यूज़ चैनल्स के ऊपर स्टिंग ऑपरेशन किया और उन्हें पैसे ऑफर किए और भड़काऊ न्यूज़ चलाने के लिए ऑफर किया। ये सारे न्यूज़ चैनल एग्री हो गए और ये सारी जो स्टिंग ऑपरेशन की वीडियो है ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। रिपब्लिक भारत की नेटवर्थ 1200 करोड़ है और अर्नब गोस्वामी उसमें 80 से 85% के शेयर होल्डर है। तो कई सौ करोड़ों के आदमी है वो। ऐसा नहीं है कि वो क्लूलेस है, उन्हें कुछ पता नहीं है, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहे हैं। 3 महीने से नेपोटिज्म की वकालत कर रहे हैं और अपने खुद के चैनल में अपनी वाइफ को न्यूज़ प्रोडक्शन में और एडिटर्स हेड बना रखा है, जबकि उनको तो जो सबसे बेस्ट और कैपेबल एडिटर है वो रखना चाहिए था। लेकिन इनको कॉन्फिडेंस इतना है लोगों के ऊपर कि सबको बेवकूफ़ समझते हैं। कुछ न्यूज़ चैनल ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि सारा न्यूज़ चैनल खराब है, जो रियल जर्नलिज्म है वो खुद कर रहे हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली एनडीटीवी की बात करूं तो 2010 में ये खुद भी एक्सपोज हो गए थे। 2010 में जब नीरा राडिया केस के टेप्स लीक हुए थे, उसमें नीरा राडिया बरखा दत्त को समझा रही हैं कि अगले कॉलम में किस नेता को ऊपर रखना है
किस नेता को नीचे रखना है, पूरी सौदेबाजी चल रही है। तो आप इसके भी टेप जाके एक बार यूट्यूब पे सुनिएगा जरूर। काम सारे न्यूज चैनल एक ही जैसा कर रहे हैं, बस इन्होंने गुट अलग अलग पकड़ रखे हैं। पार्लियामेंट में अगर कोई बिल पास हो रहा है तो उसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फायदा बताने के लिए सुधीर चौधरी और नुकसान बताने के लिए रवीश कुमार। अब इन सारी चीजों का सोल्यूशन क्या है? पहला, जो भी आप डेली बेसिस पे न्यूज कंज्यूम कर रहे हैं वो अवॉइड करिए ऐसे सोर्सेज से जो सिर्फ और सिर्फ एड्स पे बेस्ड है। इसमें आप ऑल्टरनेटिव मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। आप थोड़ा सा सर्च करिएगा गूगल पे, तो आप ऑल्टरनेटिव मीडिया डालेंगे तो सारे चैनल आ जाएंगे। ये लोग डोनेशन लेते हैं और सब्सक्रिप्शन बेसिस पे आपको न्यूज़ देते हैं। लास्ट में बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि कोई भी फेक न्यूज़ है या फिर कोई प्रोपेगेंडा है तो उस पर आंख बंद करके यकीन मत कर लीजिए। इनफैक्ट ये जो वीडियो भी है, इसके जितने भी सोर्सेज हैं वो मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको रीड करके वैलिडेट करिएगा, उसके बाद ही किसी बात पे यकीन करिएगा। दूसरी चीज़, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किस मीडिया हाउस को सपोर्ट करते हैं, उसमें दखल देना मेरा काम नहीं। आप इससे पहले भी बीजेपी कांग्रेस किया है, आपने हिंदू मुस्लिम किया है, एनडीटीवी रिपब्लिक किया है, और आप आने वाले 10 साल तक भी करते रहिए। और अगर आपका 1 रुपये का भी फायदा हो जाए तो आप मुझे आके बता दीजिएगा। आपका फायदा तभी होगा जब आप मुद्दों पे बात करेंगे। प्राइवेट स्कूल इतनी महंगी फीस ले रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। वो 10 साल पहले भी नहीं होती थी, अभी भी नहीं हो रही है और आगे भी नहीं होगी अगर आप अपने मुद्दों पे नहीं खड़े होंगे। सुशांत सिंह राजपूत को सीबीआई इसलिए मिली क्योंकि हम लोगों ने स्टैंड लिया, और ऐसे ही स्टैंड हमें अपने मुद्दों पे लेना है।